नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। पीछे भी कई सारे वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का आई बटन डाल देता हूं, आप वहां से जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो पहला सवाल है, निम्न डेटा के में माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर क्या होगा? माध्य और माध्यिका निकालना है इसका। तो माध्य निकालने के लिए सिंपल से क्या करते हैं, हम सबको जोड़ देते हैं। तो 7 7 5 12 8 20 20 13 33 33 33 12 45 45 14 59 59 9 68 70 70 या 26 96 10 106 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका हो गया 10/6, 10.6 ये हो गया माध्यिका क्या होगा? तो माध्यिका निकालने के लिए हम इसको किसी एक ऑर्डर में सजा लेते हैं। जैसे दो के बाद है आपको 5 7 8 5 7 8, उसके बाद है आपको 9, फिर है 10, फिर है 12 13 14 13 14 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 डाटा है, इसमें से बीच में गणना है, तो 4 इधर से छोड़ते हैं और 4 इधर से छोड़ते हैं, तो ये आया बीच में। तो यानी कि ये दोनों को जोड़ के या 2 से भाग दे देंगे, तो 19/2 यानी कि 9.5 हुआ ये। और हमारा माध्यिका ये हो गया, माध्य ये हो गया, तो दोनों के बीच का अंतर, तो माध्य में से माध्यिका घटा देंगे, तो 1.1 तो 1.1 ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। 2 नंबर का सवाल है कि 9 मैचों की एक श्रृंखला में टीम द्वारा निम्न संख्या में गोल किए गए इन आंकड़ों का माध्य और बहुलक निकालना है। माध्य निकालने के लिए सिंपल है, सबको जोड़ के उतना से भगा देते हैं। तो 3 4 7 5 12 6 18 18 2 20 20 8 28 28 8 36, ये हो गया 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 से भागा दे देंगे तो हो गया 4, यानी मेरा माध्य हो गया 4। और बहुलक कितना है, तो इसमें देखते हैं 4 सबसे ज़्यादा बार है, जो सबसे ज़्यादा बार वो बहुलक, तो 4 3 बार है, तो बहुलक हो गया 4। तो यानी कि 4 और 4, ऑप्शन नंबर 4 में है 4 और 4, माध्य 4 और बहुलक 4, अतः ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 3 है, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका वही असेंडिंग या डिसेंडिंग यानी बढ़ते या घटते क्रम में पहले सजा देते हैं। 1 2, उसके बाद फिर 3, उसके बाद 3 के बाद आपका हो गया 5, फिर 6, फिर 8 2 बार। अब इसके बीच में 3 4 इधर से और 4 इधर से छोड़ देते, तो बीच में आया 3, तो 3 ऑप्शन नंबर 1 में आता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए चौथा सवाल है, डाटा के एक समूह की माध्यिका और बहुलक क्रम से इतना, ये हो गया माध्यिका, ये हो गया बहुलक, तो इस डाटा का ये हो गया माध्यिका, ये हो गया माध्य, तो बहुलक निकालना है। तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। तो 3 या गुना माध्यिका हो गया आपको 6 -2 गुना माध्य हो गया 3, तो 6 3 के 18 -6 18 6 गया 12, तो बहुलक हो गया 12। 12 ऑप्शन नंबर 1 में आता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 5 है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। वही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सजाते हैं, घटते या बढ़ते क्रम में। तो यहाँ सबसे छोटा आपको दिख रहा है 20, तो पहले लिखते हैं 20, 20 के बाद आपको हो गया 22, फिर 23, 23 के बाद आपको 25, फिर 26, फिर 28, 28 के बाद आपको हो गया सीधा 31, फिर 32, फिर 34 और लास्ट में 35। अब इसमें बीच वाली संख्या निकालते, तो 4 इधर छोड़ दो और 4 इधर छोड़ दो, तो बीच की ये 2 संख्या बचाए, तो ये दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे 54/2 और इसका भाग होगा 27, यानी माध्यिका हो गया 27। 27 ऑप्शन नंबर 1 में आता है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। 6 नंबर का सवाल है, आंकड़ों के दिए गए समुच्चय के माध्य और माध्यिका का औसत क्या होगा? माध्य और माध्यिका निकालना है। माध्य निकालने का सिंपल फार्मूला होता है, सबको जोड़ देना है, तो जोड़ते हैं 1 7 8 8 5 13 13 8 21 21 3 24 24 36 30 3 33 7 40 40 9 39 49 1 5 50 के शून्य बाकी 5 5 1 6 6 6 2 8 1 9 10 2 12 3 15 1 16 17 18 2 20। कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक है, 10 से भाग देते हैं, तो यह हो गया 20, यानी माध्य हो गया आपको 20। तो माध्यिका कितनी होगी? तो इसके एक ऑर्डर में सजा लेते हैं। सबसे पहले है 11,
फिर है 13, 13 के बाद आपको है 15, 17, 18, 19, 18, 19, उसके बाद 21, 23, 21, 23, 27 और 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 इधर से छोड़ेंगे और 4 इधर से छोड़ेंगे, बीच में ये 18 और 19। 18 और 19 को जोड़ेंगे तो 37/2, इसको काटेंगे तो 18.2। अब बोल रहा है कि ये दोनों का औसत, तो दोनों का ये हो गया माध्य, ये माध्यिका, तो 20 + 18.5/2, 2 अंक है तो 2 जोड़ देंगे तो औसत निकल जाएगा। ये हो गया 38/5 का 2, तो इसका मान हो गया 19.25। तो 19.25 ऑप्शन नंबर 3 में आता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। 7वां सवाल है, बहुलक ज्ञात कीजिए जब माध्यिका इतना और माध्य इतना। वही बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। तो 3 माध्यिका है 125 -2 माध्य है 128। 125 3 गुना करेंगे 375 और -256। 375 में से 256 घटेगा तो ये हो गया आपको 9, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ यानी 119। तो 119 ऑप्शन नंबर 3 में था, बहुलक हुआ 119। 8वां सवाल है, यदि इतना और इतना के अवलोकनों का माध्य 7 है तो माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5 6। तो माध्य का मान है 7 बराबर ये हो जाएगा 8 6 14, 14 5 19 7 26, 26 4 30 + x/6। ये इधर से इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 42 बराबर 30 + x। तो ये 30 उधर जाएगा तो 42 - 30 बराबर x। तो x बराबर 42 में से 30 जाएगा 12, तो x का मान हो गया 12, तो यहाँ हो जाएगा 12। अब इसका क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले घटते या बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो सबसे छोटा है 4, तो 4 लिखेंगे, उसके बाद है 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, और उसके बाद 12। x का मान 12 है तो 12। अब ये बीच में 6 और 7 है, तो 6 और 7 को जोड़ के 2 से भगा देंगे तो 13 में से 2 जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.5। 6.5 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। 9 नंबर सवाल है, यदि माध्य इतना और मानक विचलन इतना हो तो विचरण गुणांक है। तो विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है, विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे माध्य गुना 100। तो मानक विचलन है 5 बटे माध्य है 25 गुना 100। ये 5 से ये कट जाएगा, ये 5 से 20 कट जाएगा, तो 20%। तो 20% ऑप्शन नंबर 3 में आता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 10 है, यदि आंकड़ों के प्रेक्षणों का बहुलक 15 और माध्य 6 है तो इसकी माध्यिका। तो पहले लिखते हैं बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। तो सबका मान बैठा देते हैं, बहुलक 15 है तो 15 बराबर 3 माध्यिका कुछ नहीं है तो लिखते हैं x -2 गुना माध्य आपको दिया हुआ 6। तो ये 15 बराबर 3x और 6 दूना 12 -12, ये इधर चल जाएगा तो 15 में 12 जुट जाएगा तो 27 बराबर 3x। तो x बराबर हो जाएगा 27 बटे ये 3 इधर जाके बट्टे में हो जाएगा 3, तो कट जाएगा 9, यानी x का मान 9। तो x हम माध्य थे माध्यिका को, तो माध्यिका कितनी होगी 9। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 9, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 11 है, बहुलक और माध्यक के बीच का अंतर इतना है, माध्यक और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया हुआ है बहुलक माइनस माध्यक, दोनों के बीच का अंतर कितना है 25। तो माध्यक को अगर उधर हम ले जाएंगे तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 25 + माध्यक। अब हम जानते हैं कि बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। तो यहाँ बहुलक का मान दिया हुआ है, बहुलक बराबर इतना है तो बहुलक की जगह ये लिख सकते हैं 25 + माध्यक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। ये माध्यक इधर है इधर जाएगा तो ये घट जाएगा, तो 25 बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, ये जाके माइनस माध्यक हो जाएगा। तो 3 माध्यक में से 1 माध्यक घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 2 माध्यक। तो 25 बराबर यहाँ हो जाएगा 2 माध्यक -2 माध्य। यहाँ दोनों में कॉमन आ रहा है तो 25 बराबर 2 माध्यक माइनस माध्य। 2 इधर आ जाएगा तो
25 में 2 से भाग लग जाए तो ये हो जाएगा 12.5 बराबर माध्यक माइनस माध्य। तो माध्यक माइनस माध्य बराबर हो गया 12.5। यही बोल रहा है कि माध्यक और माध्य के बीच अंतर कितना होगा। तो माध्यक और माध्य के बीच अंतर हो गया 12.5। तो 12.5 ऑप्शन नंबर 1 में आता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 12 है कि 120 परीक्षणों के एक समुच्चय का माध्य इतना है, प्रत्येक परीक्षणों का से 10 घटाया जाता है। अब देखो, अगर 120 परीक्षण का माध्य अगर 80 है और सभी परीक्षण में से 10-10 घटा देंगे तो इसका माध्य भी 10 घट जाएगा। तो 80 माइनस 10 बराबर 70, माध्य 70 हो गया। फिर बोल रहा है और प्रत्येक संगत परिणाम को 7 से विभाजित कर दे, और जितना परीक्षण है सभी में से सभी को 7-7 से भाग दे देते हैं, यानी कि इसके माध्य में भी 7 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 10। तो बोल रहा है कि नए समुच्चय का माध्य, तो नया माध्य 10 आया, यानी समुच्चय का माध्य 10 होगा। ऑप्शन नंबर 2 में है 10, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। 13 में है कि दिए गए आंकड़ों के परिसर और माध्यक का माध्य, यानी परिसर और माध्यक का माध्य निकालना है। तो पहले परिसर निकालते हैं। तो परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। तो सबसे छोटा इसमें है आपको 7, तो पहले 7 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर 11 1 2 बार है तो 11 2 बार लिखेंगे, फिर 12 है तो 12 लिखेंगे, 12 के बाद 13 नहीं है, सीधा 14 है तो 14 लिखेंगे, 14 2 है तो 2 बार लिखेंगे 14, 14 के बाद आपको है 16 और 17 तो लिखेंगे 16 और 17। उसके बाद है 19 20 तो 19 20। उसके बाद है 23 30 तो 23 30 और लास्ट में है 33। अब ये हो गया आपको सजा। अब इसमें परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं, निचली सीमा और ऊपरी सीमा को घटाते हैं। तो 30 में से 7 घटेगा तो ये हो गया 23। 23 हो गया आपका परिसर। और माध्यक क्या होगा, माध्यक होता है बीच वाले। तो 1 2 3 4 5 6 इधर से, 1 2 3 4 5 6 इधर से, तो बीच में आया ये 2, तो ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 30/2 यानी कि 15। परिसर इतना और माध्यक इतना, दोनों का माध्य निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 परीक्षण है तो 2 से भाग दे देंगे। तो 4 8 है, ये हो जाएगा आपको 3, 38/2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 19। तो 19 ऑप्शन नंबर 4 में आता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे 33 था, तो 33 में से 7 घटेगा तो आपको हो जाएगा 26। ठीक, और 26 और 15 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 41। 41 में 2 से भाग देंगे तो 20.5, तो 20.5 ऑप्शन 2 में आता है। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा, 4 नहीं, 4 गलत, माय मिस्टेक था ये। सवाल नंबर 14 है कि दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालना है। ये आंकड़ा है और इसका माध्य। तो क्या करते हैं, जो आंकड़ा है और जो बार बढ़ता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 20, ये हो गया 60, ये भी हो गया 60, ये हो गया 175, ये हो गया 180, ये हो गया 120 और ये हो गया 25 के 5 बाकी 2 और 4 5 20 2 225। अब ये सभी आंकड़े को जोड़ देते हैं। तो 5 5 10 के 0 बाकी 1, 2 2 4 4 8 4 12 12 7 19 19 6 25 6 31 31 2 31 2 33 है, 1 34 के 4 बाकी 3 3 2 5 1 6 1 7 1 8 यानी 8400 बटे कितना है, बारंबारता तो सभी को जोड़ देते हैं। 6 3 9 9 7 16 16 6 22 22 8 30 30 हो गया। 0 से 0 कट गया है, 30 से 84 कट जाएगा आपको 28 बार में। तो 28 इसका हो गया माध्य। तो ऑप्शन नंबर 1 में 28, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। 15 नंबर सवाल है, यदि माध्यिका 20 है और प्रत्येक आंकड़े में 2 की वृद्धि की जाती है तो नई माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी माध्यिका है 20 किसी आंकड़ा का और सब आंकड़ा में 2 2 जोड़ेंगे, तो जो बीच की माध्यिका निकला उसमें भी 2 जुड़ेगा तो माध्यिका भी बढ़ करके हो जाएगा 2 ज़्यादा। तो यानी 20 में 2 जोड़ेंगे तो 20 2 22 हो गया, यानी नई माध्यिका जो है वो 22 होगा। 22 ऑप्शन नंबर 1 में आता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 16, यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक इतना है तो बंटन का बहुलक, वही बहुलक, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो 3 माध्यक है 60 माइनस 2 और माध्य है आपको माध्य है 60 और माध्यक है 48, तो यहाँ हो जाएगा 48 और माध्य है 60 तो यहाँ हो जाएगा 60। 48 को 3 से गुना करेंगे 8 24 के 4 बाकी 2 4 12 2 14
-60 को गुना करेंगे 120, तो 144 में से 120 घटे जाएगा तो हो जाएगा 24। तो बहुलक हो गया 24। 24 ऑप्शन नंबर 3 में आता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए 17 नंबर का सवाल है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ये आंकड़ा है, इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सभी आंकड़ों को जोड़ना है। तो जोड़ते हैं। 9 8 17, 17 5 22, 22 21, 23 9 32, 2 34 के 4, बाकी 3, 3 2 5, 2 7, 3 10, 3 13, 13 4 17, 174, 1 2 3 4 5 6। अब इसको इससे भाग देंगे तो 6 दूनी 18, 6 दूनी 12, 5 17 और 9 6 14, यानी कि 29 हो गया। तो 29 ऑप्शन नंबर 2 में आता है, इसका सही ऑप्शन 2 होगा 29। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 18 है, निम्नलिखित बंटन की माध्यिका। ये माध्यिका निकालना है। इसके लिए सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। ये हो गया बारंबार, सॉरी ये हो गया वर्ग अंतराल, ये हो गया बारंबारता और ये संचयी बारंबारता। इस तरह टेबल लगा लेंगे। वर्ग अंतराल, ये बारंबारता, ये हो गया संचयी बारंबारता। तो वर्ग अंतराल है 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। यहाँ हो गया 8 12 20 10। संचयी बारंबारता 8 12 8 20 20 या 20 40, 40 20 50। तो यानी कि माध्यिका बराबर होता है, फार्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। यहाँ L क्या होता है, L होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसकी, तो संचयी बारंबारता की। इसमें संचयी बारंबारता कौन होगा, तो संचयी बारंबारता होता है जैसे ये n/2 का आधा, टोटल है 50 बटे 2 25, तो 25 से ज़्यादा इसमें कौन है 40। तो इसी की ये वाला वर्ग अंतराल होगा संचयी बारंबारता। तो L इसकी लोअर लिमिट यानी 55, तो 55 प्लस n/2 का मान आया 25 माइनस CF होता है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता किसकी, तो जो वर्ग अंतराल है उसके पहले वाले यानी कि उसके ठीक ऊपर वाले, यानी ऊपर वाले संचयी बारंबारता यही होता है। तो ये हो गया 20 बटे F होता है बारंबारता संचयी माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो यह है 20, तो 20 गुना H होता है हाइट, वर्ग हाइट। तो वर्ग हाइट सब जगह 10 10 है, तो H का मान हो जाएगा 10। अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो गया 55 प्लस 25 में से 20 जाएगा 5 बटे 20 गुना 10। इससे इसको काटेंगे तो 2, इससे इसको काटेंगे तो 55 प्लस 5 से 2 में भगा देंगे तो 2.5 होगा। तो 55 में 2.5 जोड़ेंगे तो 57.5 हो जाएगा। तो 57.5 ऑप्शन नंबर 2 में आता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 19। वह अंकगणितीय औसत जो सभी परीक्षणों का योग करके, यानी कि वह अंकगणितीय औसत, तो औसत तो माध्य ही होता है। इसमें क्या करते हैं, सभी परीक्षणों का योग करते हैं और कुल जो होता है उसमें परीक्षणों की संख्या से भाग देते हैं। तो ऐसा तो हम सिर्फ माध्य में करते हैं। तो क्या बोल रहा है, क्या कहलाता है, तो या तो माध्य कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 माध्य। इसमें तो बिना कैलकुलेशन का आपको आंसर मिल गया। चलिए आज का अंतिम सवाल, इस वीडियो का अंतिम सवाल है, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका निकालने का वही तरीका। सबसे पहले छोटे अंक को लिखते हैं। छोटा अंक है 2, उसके बाद है 3 के बाद आपको है सीधा 5, फिर 6 2 बार है तो 6 2 बार लिखेंगे, फिर 7 8 है तो 7 और 8 लिखेंगे, उसके बाद आपको है 11 तो 11 लिखेंगे, उसके बाद है 13, फिर आपको 17 और 18 है तो 17 और 18। इसके माध्य कौन बीच में कौन है, तो बीच में 1 2 3 4 5 इधर से छोड़ दो, 1 2 3 4 5 इधर से छोड़ दो, बीच में है 7, यानी इसकी माध्यिका होगी 7। ऑप्शन नंबर 3 में आता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ DLED का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले जितने भी दोस्त हैं आप उसको ये वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाएं। जय हिंद, धन्यवाद।